यूट्यूब से आई मेकअप का ट्यूटोरियल तो देख लिया, लेकिन वो आपके फेस पे सूट नहीं किया। उसका रीजन जानते हैं क्या है? आपने अपना आई शेप इग्नोर किया है। अलग अलग आई शेप्स के लिए अलग अलग आई मेकअप होते हैं। अगर आप आई शेप्स को इग्नोर करोगे तो आपकी आई मेकअप कभी भी फ्लैटरिंग नहीं लगेगा। हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर वेडनेसडे और सैटरडे एक फ्री मेकअप क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है डीप लर्निंग अबाउट मेकअप। आज हम बात करने वाले हैं आई शेप्स के बारे में और कौन सी आई शेप के ऊपर कौन सा आई मेकअप फ्लैटरिंग लगता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई शेप की टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिन्हें हम ड्यूरिंग मेकअप प्रोफेशनली यूज करते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल आई का शेप है और ये हमारी आईब्रो है। इस आईब्रो के नीचे इस पार्ट पे, जहां पे ये आर्क होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ब्राउ बोन। फिर उसके बाद हमारी आई शेप के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये एक क्रीज लाइन होती है जो कि विजिबल होती है। इस लाइन को हम बोलते हैं क्रीज लाइन, और इस क्रीज लाइन के ऊपर जो होता है इस पार्ट को, इसे बोला जाता है अबव क्रीज। आपका ट्रांजिशन शेड और आपका मीडियम शेड दोनों ही इस पार्ट पे जाते हैं, यानी इस क्रीज लाइन के ऊपर आते हैं। अब ट्रांजिशन शेड क्या होता है? ट्रांजिशन शेड किसी भी शेड का टिंटेड वर्जन होता है, यानी कि म्यूट और सॉफ्टर वर्जन होता है, जिसे जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारी स्किन के साथ डिफ्यूज हो जाता है। अबव क्रीज हमेशा हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजिशन शेड लगाते हैं ताकि वो हमारी स्किन के साथ डिफ्यूज्ड दिखे। ट्रांजिशन शेड के बाद हम लगाते हैं मीडियम शेड। ये भी अगेन आपका क्रीज लाइन के ऊपर ही लगता है। ये ट्रांजिशन शेड से थोड़े से डार्कर होते हैं और एक ग्रेडियंट इफेक्ट देते हैं। उसके बाद आता है डार्केस्ट शेड, जो कि आपका इस क्रीज लाइन पे लगता है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा आउटर वी। ये हमारी आई बॉल है। इस आई बॉल से लेके यहाँ का जो पार्ट होता है, जहां पे हमारी आई एंड होती है, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है आउटर वी। सिमिलरली मेरी जो ये आई बॉल है, इस आई बॉल से लेके मेरा जो इनर कॉर्नर है, इस इनर कॉर्नर तक के ये वाले पार्ट को बोला जाता है इनर वी। आउटर वी पर हमेशा डार्क और मैट कलर्स लगाए जाते हैं, वहीं इनर वी के ऊपर आप डार्क, लाइट, शिमर, मैट कोई भी कलर लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द आई शेप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है ये वाला पार्ट। इस पार्ट को बोला जाता है मोबाइल लिड, जो कि क्रीज लाइन से नीचे होती है। इस पार्ट पे हम शिमर और ग्लिटर लगाते हैं। ध्यान रखें गाइस कि ग्लिटर और शिमर जो होते हैं वो कभी भी आपके क्रीज लाइन से ऊपर नहीं जाने चाहिए। क्रीज लाइन के ऊपर हमेशा मैट कलर्स लगते हैं। ग्लिटर और शिमर जो है वो इस मोबाइल लिड पे लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा ये वाला पार्ट, जहां पर हमारी लैशेस हैं। इसे बोला जाता है अपर लैश लाइन। वहीं नीचे की साइड जो लैशेस जहां पर हैं, उस पार्ट को बोला जाता है लोअर लैश लाइन। उसके बाद जब आप ये हमारी आई शेप देखोगे तो हमारी आई शेप के यहाँ पर एक वाइट सी स्किन होती है। ये जो स्किन होती है इसे बोला जाता है वाटर लाइन। सेम इसी टाइप की स्किन हमारी ऊपर की तरफ भी होती है, जिसे हम बोलते हैं टाइट लाइन या फिर अपर वाटर लाइन। नाउ एक आई शेप ऐसी है जिसे मेकअप इंडस्ट्री में आइडियल और प्रोपोर्शनल आई शेप माना गया है। जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो डार्क और लाइट कलर्स के साथ हमेशा हम सारी आई शेप्स को उसी आई शेप का इल्यूजन देने की कोशिश करते हैं। वो आई शेप है आपकी आलमंड आईज। अब आलमंड आईज की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? देखिए, जब आपका आई बॉल प्रॉपर तरीके से सर्कल में नहीं दिखता, ऊपर से और नीचे से कट डाउन दिखता है, तो वो वाली जो आई शेप्स होते हैं वो आलमंड आईज होती हैं। इनका आउटर वी और इनर वी जो होता है आलमंड की तरह पॉइंटेड होता है। ये आई शेप्स आई मेकअप के लिए बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग आई शेप्स मानी जाती हैं। इनके ऊपर आप किसी भी टाइप का आई मेकअप कर दो, सब सूट करता है। आलमंड आइज के बाद आपके पास नेक्स्ट आई शेप आती है राउंड आइज। राउंड आइज के अंदर आपका ये जो आई बॉल होता है, ये प्रॉपर इसका सर्कल विजिबल होता है, और साथ ही इसके ऊपर यहाँ पर या फिर ये वाला जो पार्ट है वाटर लाइन के पास, इसके पास आपका ये व्हाइट पार्ट भी हल्का सा विजिबल होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई मेकअप में लाइट और डार्क कलर्स का यूज करके और लाइनर का यूज करके हम सारी आई शेप्स को आलमंड आई शेप का इल्यूजन देने की कोशिश करते हैं। तो राउंड आइज को हम आलमंड आई शेप का इल्यूजन कैसे देते हैं? बेसिकली हम यहाँ पर आउटर साइड पे डार्क कलर और इनर साइड पे लाइट कलर्स यूज करते हैं, और साथ ही हम यहाँ पर विंग लाइनर देते हैं, जिससे कि आईज इलोंगेटेड दिखती हैं और आलमंड आई शेप का इल्यूजन क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट होती है आपकी डीप सेट आइज।
डीप सेट आइज जो होती है, इनका ये जो ब्राउ बोन होता है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, यानी कि आपकी आई जो है वो अंदर की तरफ धसी हुई फील होती है और ये ब्राउ बोन बाहर की तरफ निकला हुआ फील होता है। इस तरीके की आई शेप में आपका ये जो मोबाइल लिड होता है ये बहुत ज्यादा विजिबल होता है। डीप सेट आइज को हम फ्लैटरिंग कैसे दिखाते हैं और आलमंड आई शेप का इल्यूजन कैसे देते हैं? देखिए, क्योंकि ये आई शेप जो है अंदर की तरफ धसी हुई है, इसको हमें बाहर की तरफ दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, हम मोबाइल लिड के ऊपर जो है वो लाइटर कलर्स यूज करते हैं ताकि आई शेप थोड़ी बाहर की तरफ दिखे। और क्रीज लाइन के बिल्कुल ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर हम डार्क शेड्स यूज करते हैं। ब्राउ बोन क्योंकि काफी प्रोमिनेंट होती है, इसलिए इस पार्ट पे हम हाईलाइटिंग यूज नहीं करते। डीप सेट के बाद नेक्स्ट आता है प्रोट्रूडिंग आइज। अब प्रोट्रूडिंग आइज जो है आपका डीप सेट आइज का अपोजिट होती है। डीप सेट में जहां हमारी आइज अंदर की तरफ धसी हुई थी, प्रोट्रूडिंग आइज में यही आइज बाहर की तरफ आती हुई फील होती हैं। प्रोट्रूडिंग आइज में मेन हमारा मोटिव क्या है, हमारी आइज को अंदर की तरफ लेके जाना। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो मोबाइल लिड होती है इसके ऊपर डार्क कलर्स यूज करते हैं और ये जो आपका क्रीज लाइन के ऊपर वाला एरिया होता है यहाँ पर आप लाइटर कलर्स यूज करते हैं। प्रोट्रूडिंग आइज पे ध्यान रखिए कि ग्लिटर और शिमर मोबाइल लिड के ऊपर मत यूज कीजिए, इनके ऊपर हमेशा मैट कलर्स ही फ्लैटरिंग लगते हैं। मैट स्मोकी, पार्शियल मैट स्मोकी, फॉक्सी आइज, इस टाइप के आई लुक्स इन आइज पे फ्लैटरिंग दिखते हैं। इन आइज को आलमंड आइज का इल्यूजन देने के लिए हम वाटर लाइन पे ब्लैक जेल लाइनर यूज कर सकते हैं और आपका लोअर लैश लाइन पार्ट पे यहाँ पे ड्रॉप शेडो को इंटेंस रख सकते हैं। प्रोट्रूडिंग आइज के बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है डाउन टर्न आइज। अब डाउन टर्न आइज को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? देखिए, आइडियली हमारा इनर वी और आउटर वी जो होता है एक दूसरे के बिल्कुल सामने होता है, अपोजिट। लेकिन जब ये आउटर वी इनर वी से हल्का सा नीचे होता है तो ऐसी आइज को हम डाउन टर्न आइज कहते हैं। डाउन टर्न आइज क्योंकि ऑलरेडी आउटर वी की साइड से नीचे की तरफ आ रही हैं, तो हमारा मोटिव है यहाँ पर इसको लिफ्टेड दिखाना। वो हम कैसे दिखाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पार्ट पे आउटर वी पर डार्कर शेड्स को अवॉइड करते हैं। हम मीडियम शेड यूज करते हैं लेकिन डार्क शेड्स यूज नहीं करते, ब्लैक तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते। देन नेक्स्ट चीज होती है हमारी लोअर लाइन का ड्रॉप शेडो। यहाँ पे भी हम लाइट और मीडियम कलर्स यूज करते हैं, डार्क नहीं यूज करते। उसके बाद इसको लिफ्टेड दिखाने के लिए हम यहाँ पर वर्टिकल विंग लाइनर यूज करते हैं, जिससे कि आपका आई शेप आउटर साइड से लिफ्टेड दिखता है। डाउन टर्न आई शेप्स के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है अप टर्न आई शेप। ये आपका डाउन टर्न का अपोजिट है। डाउन टर्न में हमारा आउटर वी इनर वी से नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन इन आई शेप्स में हमारा जो आउटर वी है वो इनर वी से ऊपर की तरफ है। अब इन आइज को बैलेंस दिखाने के लिए हम ड्रॉप शेडो जो है यहाँ पर इंटेंस और डार्क रखते हैं और साथ ही हमारा जो ड्रॉप शेडो है ऊपर वाले आई शेडोज के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट इन आई शेप को बैलेंस करने के लिए आपको जो लाइनर है वो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टली लेके जाना होता है, जिससे कि आईज बैलेंस्ड और इलोंगेटेड दिखती हैं। अपटर्न आइज के बाद आपके पास नेक्स्ट आई शेप आती है क्लोज सेट आई शेप। अब क्लोज सेट आई शेप का क्या मतलब है? बेसिकली हमारी ये जो दो आईज हैं, इन आईज के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये आपका एक आई शेप के बराबर होना चाहिए। बट जब ये जो डिस्टेंस है वो एक आई शेप के बराबर नहीं बल्कि उससे कम होता है, तो उस आई शेप को हम क्लोज सेट आइज कहते हैं। ऐसी आई शेप्स को फ्लैटरिंग दिखाने के लिए हमको ये जो सेंटर पार्ट होता है इसको ओपन दिखाना होता है, विच मीन्स कि हम हमारे ये जो इनर वी वाले पार्ट है इस पे हम लाइट कलर्स यूज करते हैं, आउटर वाले पार्ट पे आप डार्कर कलर यूज कर सकते हैं। ऐसी आइज के ऊपर हम इनर साइड पे इनर विंग लाइनर या फिर डार्कर कलर्स को अवॉइड करते हैं। इन आइज को ओपन दिखाने के लिए आप यहाँ पर इनर साइड के ऊपर हाईलाइटिंग भी कर सकते हो या शिमर भी अप्लाई कर सकते हो। क्लोज सेट आई शेप के बाद आपके पास नेक्स्ट आती है वाइड सेट आई शेप। ये अगेन आपका क्लोज सेट आई शेप का अपोजिट है। क्लोज सेट आई शेप में क्या था, हमारा जो डिस्टेंस था दोनों आइज के बीच में एक आई से कम था, वहीं वाइड सेट आई शेप के अंदर जो डिस्टेंस है वो दोनों आइज के बीच में ज्यादा है। इस टाइप की आई शेप को बैलेंस दिखाने के लिए हम इनर वी के ऊपर डार्कर कलर यूज कर सकते हैं या फिर इनर विंग लाइनर यूज कर सकते हैं, जिससे कि आईज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील होती हैं। वाइट सेट आइज के ऊपर मोस्टली हेलो आइज या स्मोकी आई सूट करता है, जहां पर आपका इनर वी डार्क होता है और मैट होता है। वाइट सेट आइज के ऊपर आप इनर वी के ऊपर कोई भी शिमर या हाईलाइटिंग ना करें। नेक्स्ट जो आई शेप होती है हमारे पास वो होती है हुडेड आइज। अब हुडेड आइज में क्या होता है, ये जो ब्राउ बोन के ऊपर जो स्किन होती है, एक्सेस स्किन, ये आपकी मोबाइल लिड के ऊपर फॉल कर रही होती है, जिससे कि आपकी जो क्रीज लाइन है ये विजिबल नहीं होती इसमें।
अब ऐसी आईलिड्स को फ्लैटरिंग दिखाने के लिए हमें इनके ऊपर फेक क्रीज क्रिएट करनी पड़ती है, इसलिए इस टाइप की आईज के ऊपर हाफ कट क्रीज और फुल कट क्रीज ज्यादा सूट करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मोबाइल लिड जो है वो बहुत कम विजिबल होती है, इसलिए इन आईज के ऊपर हम जो लाइनर है वो भी बहुत ही पतला लगाते हैं। सेकेंड चीज, आपका जो लाइनर है वो हमेशा इन आईज में हॉरिजॉन्टल जाता है, क्योंकि अगर आप इसको वर्टिकल लेके जाएंगे तो ये जो आपका क्रीज फोल्ड है ये आपके लाइनर के बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। इस टाइप की आईज के ऊपर जब आप फेक क्रीज क्रिएट करते हैं तो मेक श्योर आपका लाइट, मीडियम, डार्क तीनों शेड्स आपके इस फोल्ड के ऊपर आने चाहिए और आपका इनर वी जो है ये हमेशा आपका लाइटर होना चाहिए। हुडेड आईज के बाद आपका नेक्स्ट आता है मोनोलिड आई शेप। अब इस टाइप की जो आई शेप होती है इनके ऊपर आपको मोबाइल लिड बिल्कुल ही विजिबल नहीं होती, ये बेसिकली आपका यहाँ पे पूरा एरिया फ्लैट होता है। ऐसी आईज को बैलेंस कैसे करें? सबसे पहले तो ऐसी आईज के ऊपर आप ओपन आईज में ही मेकअप करेंगे, क्लोज आईज में तो कभी नहीं। सेकेंड चीज, हमें इन आईज में भी फेक क्रीज क्रिएट करनी पड़ती है, तो हम जब ब्लेंडिंग करते हैं क्रीज कट करने से पहले तो वो सारी ब्लेंडिंग जो है हम ओपन आईज में ही करेंगे। देन अगर आप इन आईज के ऊपर शिमर यूज करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि शिमर जो है सिर्फ सेंटर पार्ट पे यूज करें, इनर और आउटर पार्ट पे डार्क कलर रखें, जिससे कि आपकी आईज पे एक डेप्थ क्रिएट होगा। इन आईज के ऊपर लाइनर जो है हमेशा थोड़ा सा थिक प्रेफर किया जाता है, क्योंकि थिन लाइनर इन आईज के ऊपर विजिबल ही नहीं होता। आई मेकअप करते वक्त आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है गाइस, की आई शेप्स जो होती हैं वो 2 या 3 आईज का कॉम्बिनेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आलिया भट्ट की आईज देखेंगे तो उनकी आईज हुडेड होने के साथ साथ वाइड सेट भी हैं। सिमिलरली विपाशा बासु की आईज को अगर आप देखेंगे तो उनकी आई शेप प्रोट्रूडिंग के साथ साथ अपटर्न आईज भी हैं। इस टाइप की आई शेप के ऊपर मैं किस टाइप का मेकअप करूंगी, क्योंकि यहाँ पर हुड भी है और वाइड सेट आईज भी है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फेक क्रीज क्रिएट करूंगी। और जब मैं फेक क्रीज क्रिएट करूंगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं ट्रांजिशन, मीडियम और डार्क तीनों ही शेड्स को मैं इनर वी तक लेकर आऊंगी। देन नेक्स्ट चीज जो मुझे ध्यान रखनी है कि मुझे यहाँ पर लाइटर शेड नहीं लगाना है, इसलिए अगर मुझे शिमर यूज करने हैं तो मैं उनको मोस्टली सेंटर में यूज करूंगी, इस पार्ट पे अवॉइड करूंगी। देन मैं यहाँ पर एक हल्का सा सॉफ्ट विंग लाइनर दे सकती हूँ, जिससे कि ये आईज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील होंगी। लोअर लैश लाइन पे अगेन ड्रॉप शेडो जो है वो उसका डार्कर शेड में इनर तक लेकर आऊंगी, ताकि अगेन ये आईज जो है थोड़ी सी कनेक्टेड फील हो। इस आई शेप में अगर आप देखेंगे तो प्रोट्रूडिंग होने के साथ साथ अपटर्न भी है, तो ऐसी आई शेप को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो जो मोबाइल लिड है इस मोबाइल लिड के ऊपर मैट शेड यूज कर। सेकेंड, इस अपटर्न्ड पार्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल विंग लाइनर अप्लाई करूंगी। लोअर लैश लाइन पे अगेन मैं यहाँ पर डार्क शेडोज अप्लाई करूंगी और उनको ऊपर के आई शेडोज के साथ कनेक्टेड रखूंगी। सो आई होप गाइज आपको आई शेप की ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना।